हेलो एवरीवन। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और ये चैनल भी आपके लिए है। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी 6th क्लास से 12th क्लास तक आपको सोशल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। इस लेसन पर मैं आपको हर क्लास का नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। अभी हम 6th क्लास को कवर कर रहे हैं। आपको प्ले लिस्ट में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का मिल जाएगा। अभी हम ज्योग्राफी का 7th लेसन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं उन्हीं चीज़ों को मेंशन करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएगी। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ये हमें पता है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पश्चिम में कौन सा सागर है, वो है अरब सागर। पूर्व में कौन सा है, बंगाल खाड़ी। तथा दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। वर्ष 2001 से अब तक भारत की आबादी 100 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तारीय लगभग बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है, क्योंकि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। अब ये मानक समय क्यों माना गया है, क्योंकि भारत में जो ये 30 डिग्री का जो अंतर आप देख रहे हैं, अब अगर अलग अलग समय रखा जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो एक बीच का समय माना गया, ठीक है, जिससे समय का निर्धारण करने में हमें आसानी हो। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये जितनी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी बताइए, मैं आपको भेज दूंगा, या तो आप टेलीग्राम पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। सबसे पहले भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का निर्माण हुआ था आपको पता है, वो है आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब हम बात करें इसके भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को वृत्त हिमालय
या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में दुनिया की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है जब पानी बहती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियां बहा के लेके आती है और वो एक जगह जमा कर देती है। ठीक है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत ही अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे पुरानी श्रृंखला है। क्या नाम है? अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है। आप देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा और तापी नदियां किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। और वो अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये कहाँ बहती है? पूरब की ओर। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अभी हम समझेंगे प्रवाल होता क्या है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम बात करते हैं सुनामी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं प्रवाल, जो मैंने आपको बताया। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। अब ये जो मैं प्रवाल के बारे में आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बॉक्स में लिखे होते हैं। तो एनसीईआरटी के जो बॉक्स वगैरह में जो लिखे होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने उन सभी चीज़ों को मेंशन किया है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन्हीं ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाए गए बहुत मिहिर मिट्टी है तथा बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो दोस्तों, इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उन्हीं को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर आपको सभी क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।